हेलो फ्रेंड, आज जो है हम लोग चैप्टर देखने चल रहे हैं 8 नंबर चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस। यानी कहने का मतलब है, इसके राइटर हैं डोरथी एल सायर्स, ये लेखिका हैं। यह जो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अपनी प्रभावशाली विचार को प्रकट की हैं। इसके कहने इनका जन्म जो हुआ था 1893 ईस्वी में, और वह जो थे प्लेरिस्ट, पोएट और राइटर भी थे। इनका एजुकेशन जो था समवेल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। यह जो प्रथम महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 ईस्वी में ग्रेजुएशन की हुई थी। वह जो लेखिका के रूप में बहुत सारे वर्क किए हैं, जैसे नेचुरल डेथ, लव फेटर, व्यू ऑफ बॉडी, लव फेटर व्यू ऑफ बॉडी, 90 लव्स एंड गॉडी 9। यह जो एजुकेशन है, एजुकेशन के क्षेत्र में, लेखिका के क्षेत्र में, पोएट के क्षेत्र में बहुत सारे बुक लिखी हुई हैं। इन्हें ग्रेट स्टोरी ऑफ डेडिकेशन, पब्लिश्ड ऑफ कॉम्पिटेंट विजिट, ट्रांसलेशन ऑफ इन्फॉर्म, या जो यानी बहुत सारे ये सब जो बुक लिखे हुए हैं, जैसे नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर वी व्यूज द बॉय, टेलर्स, गाइडी नाइट, ये सब बुक ये लिखे हुए हैं लेखिका डॉर्थ एल सायर के द्वारा लिखा गया है। और यह एक बहुत ही रोमांटिक कहानी है। आगे जो हम लोग देखने चल रहे हैं इसके बारे में, द विदाउट ऑफ ही, एक स्वतंत्र प्रेस के बिना, द विदाउट ऑफ फ्री प्रेस there can be no free people is a things that all free people take for granted। यानी कहने का मतलब है, एक स्वतंत्र प्रेस के बिना स्वतंत्र जन समुदाय नहीं हो सकता है। टेक फॉर ग्रांटेड वी नीड नॉट डिस्कस इट। यानी यह एक तथ्य है जिसके समस्त स्वतंत्र जन को निर्विवाद स्वीकार करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, यानी कोई भी प्रेस जो है, स्वतंत्रता जो मिल सकती है, एक जन समुदाय होनी चाहिए। यानी अकेला या स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। या स्वतंत्रता जब हमें मिलती है, समस्त स्वतंत्र जन को निर्विवाद स्वीकार करना चाहिए। जो भी मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए। इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यानी दिया हुआ है, नो विल वी एट दिस moment discuss with respected placed upon the press in time of war। यानी हमें इस बात पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध काल में प्रेस पर लगाई गई पाबंदी। At such times all liberties have to be resided, free peoples must see to it that when peace come full freedom is restored in the meantime। यानी कहने का मतलब है, इसे हम इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध काल में प्रेस पर लगाई गई पाबंदी तथा उसे सीमित करने के विषय में हम तत्काल बहस नहीं करेंगे। ऐसे समय सभी प्रकार की आज़ादी को सीमित पर अंकुश लगा दिया जाता है। जो स्वतंत्र व्यक्तियों को अवश्य देखना चाहिए, जो स्वतंत्र हैं उनको ये अवश्य देखना चाहिए कि क्यों पाबंदी लगाया जाता है इसके ऊपर, कैसे हम इस पर किस रूप में पाबंदी का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना चाहिए। मे बी होलसम टू कंसिडर व्हाट दैट फ्रीडम इज एंड हाउ फॉर इट इज ट्रू डिस्क्राइबल। यानी यह पाबंदी ऐसे समय पर सभी आज़ादी को सीमित अंकुश लगा दिया जाता है। यानी इट में टर्न
आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल ओवर इवन ए मेयर फ्रीडम टू, यानी कहने की मतलब है स्वतंत्र व्यक्तियों को अवश्य देखना चाहिए कि शांति आती है, पूर्णतः स्वतंत्र पूर्ण स्थापित हो जाती है। इस दरमियान यह अच्छा होगा कि स्वतंत्रता क्या है, कहाँ तक वस्तु यानी आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग को देख। ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनिंग इन इज इन फैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैन इन इम्पॉसिबल इट विल ऑन द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस पर विचार किया जाए, यह स्वतंत्रता के हनन के में बदल सकती है, और यहाँ तक कि मात्र निरंकुश एक अवश्य अथवा एक गिरोह समूह को अपनी बात या विचार को संसार पर लादने की अभियंत्रित स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं 2 नंबर। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द पीसेस, जब हम प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए वेरी टेक्निकल एंड द रेसिडेंट सेंस। सामान्य हम लोगों का तात्पर्य स्वतंत्रता का अत्यंत तकनीक तथा निश्चित रूप में होना है। मेनली फ्रीडम फॉर द डायरेक्टली टू कंसरशिप बाय द गवर्नमेंट इन द रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, यानी निसंदेश अथवा किसी तथ्य समाचार के प्रकार पर सरकार द्वारा नियंत्रित तथा कटौती कहा जा सकता है। इस मामले में ब्रिटिश में प्रेस स्वतंत्रता शर्तें को युक्त अकेली स्वतंत्रता है। ब्रिटेन का जो स्वतंत्रता है यह एक अकेली स्वतंत्रता है। यह मंत्रियों की नीतियों तथा राजनीतिकों से नाजुक तंत्र में हस्तक्षेप संविधान के पतन के लिए यह अभियान का संचालन एंड पॉलिटिक्स इट कैन अटैक द पोली एंड द पॉलिटिक्स कैरेक्टर फॉर्म ऑफ मिनिस्टर इंटरफेरी इन द delicate machinery of the foreign diplomacy conduct campus to subvert the constitution, incite citizen to the discount and the rebels, expose stance and the format give vacancy। यह मंत्रियों के नीति तथा राजनीतिकों से के नाजुक तंत्र में हस्तक्षेप, संविधान के पतन के लिए अभियान का संचालन, नागरिकों एवं असंतोष के लिए आंदोलन, रक्त अथवा उत्तेजना करना है। एक्सपर्ट्स स्कैंडली एंड द फॉर्मेट गिवन वैकेंस एंड जनरली हार्ड एंड द बिलीवर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी ऑन ओशियंस इट कैन बिकम्स ए weapon to crush the government to conform to what is assessed to be the will of the people। इसके लिए भ्रष्टाचार विद्रोह हेतु प्रेरित करना तथा भ्रष्टाचार घोटालों का पर्दाफाश करना, उत्पीड़न के विरुद्ध जागृत तथा प्रोत्साहन करना, समान सरकारी यानी राज्य के कर्मचारियों को तंग करना एवं मजाक उड़ाना तथा लगभग पूर्ण स्वतंत्रता और स्वच्छता सहित कार्य कर सकती है। ऐसे अवसरों को जो जन समुदाय अथवा नागरिकों की आकांक्षा को दृढ़ पूर्वक व्यक्त कर अनुकूल बनाकर यह सरकार के बाध्य अथवा मजबूत कर सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 में, सो फॉर दिस इज ऑल टू द गॉड गुड, जहां तक यह सब अच्छी बात है, ओकेजनली कभी this freedom may product distrust, hesitation and the inconsistency in public policy or tend to hamper the swift action of the emergency measure, but generally speaking it work to secure and system that central doctrine of the democracy as will understand it that the state is not the master but the servant of the people। कभी कभी या अक्सर यह स्वतंत्र सामाजिक जीवन में बड़ी हानि, हिचकिचाहट तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकती है अथवा आपातकालीन प्रक्रिया
कदम के तीव्र क्रियान्वयन की दिशा में बाधा डाल सकती है, किंतु समान तौर पर यह लोकतंत्र के केंद्रीय सिद्धांत अथवा मत को जिस प्रकार हम समझते हैं यह सुरक्षित, निरापद तथा थाम ले सकते हैं। इस सिद्धांत द्वारा किसी राज्य सरकार स्वामी नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है। राज्य सरकार जो होता है इस स्थिति में जनता का क्या होता है? सेवक होता है, वह स्वामी नहीं होता, क्योंकि जनता के द्वारा चुनकर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 4 नंबर में, द प्रेस एज ए होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड रेसिस्टेंट सेंस इट दस ब्रेटरी फ्री इन ए पीसफुल ब्रेन। प्रेस संपूर्ण रूप से और इस तकनीकी तथा नियंत्रण अर्थ में इस प्रकार से ब्रिटेन में पूर्णतः स्वतंत्रता है या स्वतंत्र है। देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कंटेम्प्टिव द एक्सप्रेस इटसेल्फ। वह अपने आप राजनीतिक धारणा की प्रतिछाया किस प्रकार स्वयं प्रकट करने की व्यवस्था नहीं करती। But if we go on the imagining that any particular organ of the press enjoy the higher liberty of the beings of a forum of the public opinion। किंतु यदि हम कल्पना करते हैं कि प्रेस का कोई विशिष्ट अंग सार्वजनिक यानी आशय का मंच होने के नाते गुरुतर स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, हम लोग गंभीर रूप से भ्रम में हैं। कैसे भ्रम में हैं? वी आर ग्रेवली मिस्टेक। हम लोग गंभीर रूप से भ्रम में हैं। एवरी न्यूज पेपर इज सेट इट ऑन सेट ऑफ द ओवरलॉर्ड एंड इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट एक्सरसाइज ए पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक जनरली। यानी कहने का मतलब है इस भ्रम में है कि प्रत्येक समाचार अपने प्रशासनों के समूह से श्रृंखलाबद्ध जुड़ा हुआ है तथा इसके बदले में हृदयहीन सेवकों की भांति अपने पाठ्य पुस्तकों पर प्रभावशील या दक्षता एवं समानता जन समुदाय पर लाद देता है। सर्वेंट एक्सरसाइज द पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक जनरली। Indeed, we may say that he heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press with the access not much to express opinion as to main use future it। हम कह सकते हैं कि लोग मत की स्वतंत्रता पर भारी अंकुश प्रेस पर सरकारी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोग डाल देते हैं, बल्कि प्रेस द्वारा गैर सरकारी नियंत्रण है। प्रेस जो है यह गैर सरकारी, यह सरकारी नहीं है। यह क्या है? गैर सरकारी नियंत्रण है, जो विचार व्यक्त करने में उतना निश्चित नहीं है जितना उसका निर्माण करने में जितना निश्चित है उतना विचार करने में नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर पैराग्राफ, द editorial policy of a popular daily is controlled by 2 chief factor। यानी एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति 2 मुख्य तत्वों में नियंत्रित होती है। पहला तत्व जो है, दिस फर्स्ट इज द इंटरेस्टेड ऑफ द एडवर्टाइज फ्रॉम whom it gets the money which enable is to keep up it large circulation। यानी पहला तत्व विज्ञापन दाताओं का हित यानी नाम है, जिसके द्वारा हमें रुपयों की प्राप्ति होती है, जो उसके बृहद प्रसार को संभव बनाती है। एवं विशाल प्रसार वाले समाचार पर लोक नीति का पोषण नहीं करते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हित में हो, जो कि विज्ञापन करने वाले व्यक्ति कारणों असहमति रखते हैं। इस प्रकार कोई भी ब्रांड या मार्क वाले सामान। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर दैट support a public policy, however much in the national interest, that might conflict with the best interest of its advertisement. Thus, any proposal to control the making of the broad goods, as for example of margarine in 1939, will be violently opposed on the loftiest
हाइजेन ग्राउंड बाय द प्रेस द कैरी द ब्लैंड एडवर्टाइजिंग, यानी विशाल प्रसार वाले समाचार पर लोग का पोषण नहीं करते, चाहे वह राष्ट्रीय हित में हो, जो कि विज्ञान व्यक्तियों के असहमित रखते हैं। इस प्रकार कोई ब्रांड मार्क वाले सामान 1939 ईस्वी में नकली मक्खन का मामला का श्रेय स्वयं संबंधी आधार पर ब्रांड मार्क वाले विज्ञापन को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों द्वारा उस उग्र विरोध किया जाएगा। दूसरी तरफ कोई नीति वस्तु का जो प्रभावशाली विशिष्ट प्रकार का विचार प्रकट करने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र को उच्च विज्ञापन दर देना स्वीकार नहीं करता। पुनः उच्च नैतिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आधार पर की निंदा, प्रताड़ना तथा उसके बाजार से निकालकर बाहर कर देना। नो वेडली सर्कुलर न्यूज़पेपर सपोर्ट द पॉलिसी, हाउ मच द नेशनल रेस्ट will be violent opposed on the loftiest highly ground by the paper that carry brand the advertisement. On the other hand, any product that refuse to pay the high advertisement rate of the powerful national orange will be again in highest moral and hygienic ground depend on estimate and the drive of the mistake. Yet you are not allowed to use any product that discuss itself from the advertisement ring, and this is under unstable since a big circulum spells break up if the paper ring. If the paper has to depend on itself for the review, every newspaper like Inje for fullness practice balance it must increase is slave of justice its advertisement rate, and to increase a sale it must sell itself for below the cost of the production. But if it sell more copies than advertising will play for, it affects the final desire constitute the more widings and the powerful the orange the most costly it has the service vast interested। यानी यह जो है, जब तक आपको किसी नियमित वस्तु इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती है जो स्वयं को विज्ञापन तंत्र से पृथक रखते हैं, यह सारे तत्व समझे जा सकते हैं। क्योंकि यदि समाचार के राजस्व आदमी के लिए अपनी बिक्री पर निर्भर करता है, जो एक बृहद प्रसारण वाले समाचार पत्र आर्थिक यानी दिवालियापन से समारोह तथा उसके शिकार हो जाते हैं। यानी कोई समाचार पत्र निकाला जाता है लेकिन उसका दिवालिया हो जाता है, यानी उसकी कमी आ जाती है, उसका पेपर बिकता नहीं है, उसके शिकार हो जाते हैं। सभी समाचार पत्र अंतहीन खतरनाक तराजू पर झुलस रहे हैं। अपनी बिक्री और विज्ञापन दर के औचनिक तथा समर्थक हेतु अवश्य बढ़ाना चाहिए। इसकी लागत मूल्य से अत्यधिक कम मूल्य पर निश्चित रूप से विक्रय किया जाना चाहिए। यानी इसका जो भी पेपर है उसको जितना से कम अगर मूल्य पर हम बेच रहे हैं तो वो अति सुंदर होता है, किंतु वे अधिक प्रतियां बेचते हैं तो जो आर्थिक संकट का मुकाबला कर रहे हैं उनकी प्रतिभूति विज्ञापन पर देगा। यानी जितना संख्या कोई पेपर कोई अगर बेचता है तो उसके विज्ञापन के ऊपर, विज्ञापन में जो अगर कोई प्रचार के लिए दे रहा है या जो भी चीज समाचार देता है तो उसको भी पैसा दिया जाता है, मिलता है, देना पड़ता है उस विज्ञापन को छापने के लिए। इसलिए उससे जो पैसा आता है और उसके में कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं वो पैसा को उसके में बांटा जाता है। विज्ञापन की आय के द्वारा इसकी पूर्ति होगी। परिणाम स्वरूप जितना अधिक विस्तृत तथा प्रभावशाली उसका अंग या साधन होगा उतना ही अधिक व्यक्ति लाभार्थी लाभ तत्व के लिए अत्यंत निकट से सहायक एवं उपयोगी होगा। यानी जितना ज्यादा उसका बिक्री होगा उतना ही उसको ज्यादा मुनाफा होगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर में है, दिस मीन दैट द चीफ डेली पेपर when goes to everywhere and his most influence is far less free than the more expressly weekly or monthly। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका अर्थ यह हुआ कि सस्ता दैनिक समाचार पत्र जो सर्वथा पहुंचता है, जो अत्यंत प्रभावशाली है, वह अधिक मूल्य वाले which draw the higher
प्रोप्रेशन ऑफ इट्स रेवेन्स फ्रॉम द सेल, वह अधिक मूल्य वाले साप्ताहिक अथवा मासिक पत्र से अत्यंत स्वतंत्र है, जो therefore it is only the compulsly rich who can afford the rewarded independent expressions of the opinion। यानी जो अधिक मूल्य वाले साप्ताहिक अथवा मासिक पत्र से अत्यंत स्वतंत्र है, जो इसके राजस्व यानी आय से अपेक्षाकृत उच्च अनुपात में अपनी बिक्री द्वारा आय प्राप्त करता है, अतः यह अपेक्षाकृत समृद्धि व्यक्ति है जो किसी के मत अथवा अभिप्राय की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का परितोषण देने में समर्थ हो सकता है। पैराग्राफ 7, द सेकेंड चीफ स्कोर ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द wealth of the man of company that owns it। Accordingly, its policy largely determined by the personal spirit and the political amount of the proprietor। यानी कहने का मतलब है, एक समाचार पत्र का दूसरा आय अन्य स्रोत किसी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठा की संपत्ति है जो उसकी निजी हो, उसकी नीति के अधिकांश संस्था के मालिक के व्यक्तिगत दोष द्वारा राजनीतिक महत्वाकांक्षा को निर्धारित था। उदाहरण स्वरूप एक बड़े समाचार पत्र के उच्चारित का एक सरकारी विभाग से मिलने की नियुक्ति समय प्राप्त करने में विफल तथा घातक आंदोलन अभिप्राय से प्रतिमुक्त प्रत्येक अंग है जिस पर उसका नियंत्रण रहता है। यानी जब समाचार पत्र का दूसरा आय किसी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठित समर्पित है तो उसके निजी क्षेत्र द्वारा उसकी नीति जो अधिकांश संस्था के मालिक के व्यक्तिगत यानी संस्था का जो मालिक होता है उसका सब पर अधिकार होता है, यानी उसका देखरेख करना उसी का काम होता है। द फेल्यूर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज पेपर मैग्नेट ऑफ द स्कोर द गवर्नमेंट अपॉइंटेड मे बी द सिंगल ऑफ द अनलेसनिंग द वैलिड चैंपियनिंग इज वेरी ऑरेंज or organs which he controls against the minister or the party which had disappointed of the ambassador। मंत्री तथा दल जिसके द्वारा वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति को बाधा में निराश हुआ है, उसका संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति दुराग्रह अथवा पक्षपात आक्रमण तथा नियंत्रण का विस्तृत ताना बना जो लंदन का एक प्रांतीय प्रेस which the public knowing nothing of the personal bets behind the attack a little the few the network of the control which tries of whole group the London and provincial press in the hand of the single man of a combine seeing only the great number of what appear to him to be independent organs are united in a single slave and president condemnation। यानी कहने का मतलब है कि प्रेस की संपूर्ण समुदाय अथवा टोली व्यक्तिगत यानी संयोजन वृद्ध संख्या जो परिलक्षित होती है स्वतंत्र अंग तथा संयुक्त रूप से अकेला आधारशील तथा आग्रहपूर्ण भर्तना को ही देखना देखता है। इसके द्वारा लंदन के एक व्यक्ति ने लंदन का एक प्रांतीय प्रेस के संपूर्ण समुदाय अथवा टोली को एक व्यक्ति अथवा संयोजन जो उसे परिलक्षित होती है, जो इसके ऊपर निर्भर होती है, स्वतंत्र अंग अथवा तंत्र संयुक्त रूप से अकेला आधारशील तथा आग्रहपूर्ण भर्तना को ही देखता है जब तक वह अपवाद unless he is explicitly shared exponentially cynical or the exponentially resolute and the independence mind he can secretly help begin influent and having his vote influent and it is odd that we never realize the nature of the pressure vote to bear upon him। यानी जब तक वह अपवाद स्वरूप चतुर अपवाद स्वरूप विलासता विरोधी अथवा अपवाद स्वरूप
निश्चित पर दृढ़ तथा स्वतंत्र विचार का है वह प्रभावित होता है यह तथा यह चित्रित एवं असंगत है कि दबाव की प्रकृति जो उसके सहन करने लाई गई वो भी उसे कभी महसूस नहीं करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ से 8 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।